बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है सिंगल एंट्री। तो सबसे पहले सिंगल एंट्री के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इसको स्टेटमेंट और अफेयर मेथड भी कहते हैं और नेट वर्थ मेथड भी कहते हैं। सिंगल एंट्री समझाने से पहले मैं आपको पहले दोनों का डिफरेंस बता दूं कि डिफरेंस क्या है बिटवीन सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम में। डबल एंट्री सिस्टम के अंदर अगर हम जब भी बात करते हैं तो वहाँ पे एक डेबिट साइड होती है, एक क्रेडिट साइड होती है। अगर आपको पता है कि जो मैं आपको लास्ट में भी समझा चुका हूँ कि एक चीज़ डेबिट होती है, कोई भी चीज़ आ रही है तो वो आपके पास डेबिट साइड पे अगर आ रही है और एक चीज़ जा रही है तो क्रेडिट साइड पे जा रही है। तो सबसे पहले आपको ये डेबिट क्रेडिट की टर्म्स अगर आपको नहीं समझ में आई है तो आप मेरी लास्ट प्रीवियस वीडियोज़ देख सकते हैं कि जहाँ पर आपको बताया कि डेबिट और क्रेडिट का। तो सबसे पहले यहाँ पे ये कि डबल एंट्री सिस्टम का मतलब ये होता है कि यहाँ जहाँ पे आपके दोनों चीज़ें जो है ना डेबिट और क्रेडिट आ रही हो और जा रही हो। जबकि सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है कि जब डबल एंट्री सिस्टम में हम देखेंगे तो वहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है और बैलेंस शीट होता है। जबकि हम सिंगल एंट्री में बात करेंगे तो वहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होता है। यहाँ पे आपके बैलेंस शीट होता है तो वहाँ पे आपका नाम जो है यहाँ पे चेंज हो जाता है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स होता है। डबल एंट्री सिस्टम में जहाँ जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस होता है तो ये सिंगल एंट्री में नहीं होता। इसी तरह जहाँ ट्रायल बैलेंस आपका डबल एंट्री सिस्टम में होता है, इसी तरह सिंगल एंट्री में आपका कोई ट्रायल बैलेंस नहीं होता। और डबल एंट्री सिस्टम में जो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ कि डेबिट और क्रेडिट होता है, जबकि सिंगल एंट्री के अंदर जो है वो बिल्कुल सिंगल होता है और मेमोरी, यानी कोई भी अगर एक नया बंदा अपना बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है तो वो डायरेक्ट जो है अकाउंटिंग प्रेफर नहीं करता। एक छोटे लेवल पे अगर कोई काम कर रहा है तो वो अपने आप खुद अपनी मेमोरी के अंदर जो है ना मेंटेन करता है। उसको स्टार्टिंग में जो है ना अकाउंटिंग जो है वो अकाउंटिंग सेटअप पे जो है ना फ़ौरन जो है ना नहीं आते। वो अपने माइंड में लेके चल रहा होता है या एक पेपर पेंसिल पे लेके जो है वो अपना हिसाब किताब जो है वो मेंटेन कर रहे हैं। तो आइए हम चलते हैं आगे नेक्स्ट में अगर आपको मालूम हो और याद हो तो सबसे पहले जो है वो हमारी बेसिक अकाउंटिंग की इक्वेशन जो है, इस अकाउंटिंग की इक्वेशन से आपको बहुत हेल्प आउट हो जाएगी क्योंकि ये सिंगल एंट्री सिस्टम बहुत सिंपल और आसान है। अगर आप समझ लेंगे तो आपको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे अगर आप देखें सबसे पहले एसेट्स इज़ इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, और इसको अगर हम इसकी एक इक्वेशन हम इस तरह से भी बना सकते हैं कि कैपिटल अगर हमें मालूम करना है तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी कर देंगे तो हमारे पास कैपिटल आ जाएंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल है, मैं अगर हम कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल लगता है। जो मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि 20,000 हमारा ओपनिंग कैपिटल है, उसमें मज़ीद हमें काम के अंदर और मज़ीद इन्वेस्टमेंट यानी कैपिटल की ज़रूरत पड़ी तो हमने और मज़ीद जो है कैपिटल लगाए तो वो हमारा ऐड कर देंगे। हमें कोई चीज़ में बिज़नेस से ड्राइंग यानी विड्रॉल की ज़रूरत हुई तो हमने पर्सनल यूज़ के लिए जो है वो ड्राइंग निकाल ली, ये बिज़नेस के अंदर ही। और ऐड अगर नेट प्रॉफिट है तो हम प्रॉफिट वगैरह जो भी आ रहा है वो हम ऐड कर देंगे तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस जो है यहाँ पे मालूम हो सकता है। यानी इसकी अगर आप बिल्कुल बेसिक इक्वेशन अगर इस तरह से याद रख लेंगे कि ओपनिंग कैपिटल के अंदर ऐड करते हैं एडिशनल इन्वेस्टमेंट या एडिशनल कैपिटल, लेस करते हैं ड्राइंग, ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट, और इन केस अगर नेट प्रॉफिट नहीं है तो लेस करेंगे नेट लॉस, तो हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। ये हमारी बेसिक इक्वेशन में जिस तरह हम निकालते थे कैपिटल, और इसी में ही स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हम जहाँ बात करेंगे तो वहाँ पे ये है कि क्लोजिंग कैपिटल के अंदर ऐड करते हैं ड्राइंग, लेस करते हैं एडिशनल कैपिटल, लेस करते हैं ओपनिंग कैपिटल, तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अगर आप ऊपर वाली इक्वेशन में देखेंगे तो बिल्कुल जो मैंने एक सीक्वेंस में बताया है इसी को खाली शफलिंग की है कि वहाँ पे हमारे पास नेट प्रॉफिट था, गिवन था, तो हमने ऐड कर लिया था। यहाँ पे हमें नेट प्रॉफिट मालूम करना है तो नेट प्रॉफिट मालूम करने के लिए हमने जो है क्लोजिंग कैपिटल के अंदर ऐड कर लिया ड्राइंग, लेस कर लिया एडिशनल इन्वेस्टमेंट और लेस कर लिया ओपनिंग कैपिटल। ऊपर वाले का बिल्कुल जो है ऑपोजिट कर दिया। तो हमारे पास जो है इसी तरह जब भी कभी आए तो आपको ओपनिंग एक चीज़ अगर याद रखेंगे तो आप आगे पीछे जब भी कोई चीज़ की अगर निकालनी होगी, यानी बाद में कभी ओपनिंग निकालनी है, ओपनिंग कैपिटल निकालना है या नेट प्रॉफिट निकालना है तो ये आप इजीली, या नेट लॉस निकालना है तो वो आप इजीली जो है कंप्यूट कर सकते हैं। इसी तरह बाद टाइम जो है वो ओपनिंग कैपिटल भी जो है पूछा जाए तो आप इसको शफलिंग करके जो है जो चीज़ ऐड हो रही है उसको लेस कर देंगे, अगर ऑपोजिट नेचर का है तो इस तरह से आप इजीली कंप्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट ये मैंने एक सवाल यहाँ पे लिया है ताकि एक सवाल को हम डायरेक्ट अटैम्प्ट करते हैं ताकि आप लोग के लिए भी आसानी हो कि यहाँ पे अब पहले मैं सवाल पढ़ के बता रहा हूँ। अगर आप देखें कि मूसा ब्रदर्स मेंटेन हिज अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑन सिंगल एंट्री अवेलेबल इंफॉर्मेशन इज़ एज अंडर। तो यहाँ पे आपके पास 1/7/2007
का एक अब डाटा गिवन है और एक 30 जून जो है वो 2008 का है। तो अगर आपको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक ओपनिंग निकालनी है, यहाँ पे एक ओपनिंग है ईयर है और एक एंडिंग ईयर है। तो आप इजीली कंप्यूट कर सकते हैं कि कौन सा यहाँ पे ओपनिंग होगा और कौन सा एंडिंग होगा। जहाँ ओपनिंग होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे दो इक्वेशन गिवन है, जिसमें एक कैश इन हैंड है, अकाउंट रिसीवेबल है, दो अमाउंट गिवन है। जब आप पूरा सवाल पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे कौन सा ओपनिंग है और कौन सा एंडिंग है। वैसे तो आपको डेट के हिसाब से जो है इजीली आप गैस कर लेंगे कि यहाँ पे कौन सा ओपनिंग है और एंडिंग है। जो प्रीवियस ईयर है और करंट ईयर है तो आपको इजीली समझ में आएगा कि ओपनिंग और एंडिंग की क्या बात हो रही है। यहाँ पे आपको डाटा गिवन है जिसमें कैश इन हैंड में है, अकाउंट रिसीवेबल है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है, फर्नीचर है, इक्विपमेंट है, लोन पेबल है, अकाउंट पेबल है। ये सब आपको गिवन है। यहाँ पे 1/7/2017 की भी पूरी एक अमाउंट गिवन है और एक 30/6/2008 की जो है अमाउंट गिवन है। नीचे एडिशनल डाटा जो है वो आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यूरिंग द पीरियड मूसा विड्रॉन इन कैश ₹7,000। तो यहाँ पे ये जो ड्राइंग उसने निकाली है वो इसने निकाली है 7,000। और मज़ीद में अगर बी केस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है ही मेड एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹5,000। यानी ड्राइंग हमारे पास जो है वो 7,000 है, एडिशनल कैपिटल या एडिशनल कैपिटल या इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारी 5,000 है। फिर ये बोल रहा है ही एस्टिमेटेड डेप्रिसिएशन एट 10% ऑन फर्नीचर एंड 7% ऑन इक्विपमेंट। तो ये जो हम वैल्यू लेते हैं वो एंडिंग कैपिटल में से ही लेंगे। एंडिंग इनकी जो अमाउंट है जिसमें एक फर्नीचर का हम एंडिंग लेंगे और इक्विपमेंट का भी जो है, इक्विपमेंट में हम 7% डेप्रिसिएशन निकालेंगे और फर्नीचर में जो है हम 10% जो है डेप्रिसिएशन कंप्यूट करेंगे। नेक्स्ट में बोला ही एस्टिमेटेड बैड डेट ऑफ ₹300 ऑन अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर जो है बैड डेट जो इन्होंने निकाला है, बैड डेट एक्सपेंस होता है ये भी हमारा, वो 300 होता है। और फिर नेक्स्ट में बात हो रही है ई में एक्यूड इंटरेस्ट ऑन लोन अमाउंट ₹500। तो ये इसने एक और भी बता दिया कि लोन के ऊपर जो है वो इंटरेस्ट मिला है तो वो 500 है। और रिक्वायरमेंट हमारी क्या है, सबसे पहले हमें ये नीचे अगर आप देखें, सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट ज़रूर पढ़नी है ताकि आपको आइडिया हो कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमें कंप्यूट करनी है। तो सर यहाँ पे लिखा हुआ है डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑन July 1, 2007 एंड June 30, 2008। तो हमें दोनों का कैपिटल निकालना है, सही है, July 1 का भी और June 30, 2008 का भी। आपको पहले सबसे कैपिटल निकालना है। नेक्स्ट में क्या है, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड June 30, 2008, सही। नेक्स्ट में प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। बैलेंस शीट का यहाँ पे दूसरा नाम जो है बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है। जहाँ इनकम स्टेटमेंट का नाम है तो वहाँ पे इसका दूसरा नाम है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो ऊपर आपको गिवन है। तो नेक्स्ट में हम देखते हैं फर्स्ट में, यहाँ पे आप देखें हम जो एक फॉर्मेट है वो फॉर्मेट हमें ज़रूर याद रखना है कि मूसा भाई का एक कैपिटल, मूसा भाई स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल, यहाँ पे हम कैपिटल निकालें। कैपिटल निकालने के लिए मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड्स में आपको बताया था कि कैपिटल कैसे निकालेंगे। जितने भी हमारे एसेट्स है वो सबको हम एक साथ ऐड कर लेंगे और उसमें से लेस कर देंगे लाइबिलिटी, तो हमारे पास कैपिटल आ जाएगा। यहाँ पे स्टार्ट और एंड लिखा हुआ है, एक कैपिटल एट स्टार्ट है, एक कैपिटल एट एंड है। तो यहाँ पे हमारे पास जितने भी एसेट्स थे जिसमें कैश इन हैंड, अकाउंट रिसीवेबल, फर्नीचर, इक्विपमेंट, ये सब हमारे 3,000, 10,700, 7,600, 12,000 इन सबको ऐड कर लिया। तो हमारा फर्स्ट का स्टार्टिंग के टोटल एसेट्स जो है वो 41,300 है। इसी तरह एंडिंग में अगर हम देखेंगे तो 4,500 है, 15,600 है, 12,000 है और 8,000 है। इन सब का टोटल हमने टोटल किया तो हमारे टोटल एसेट्स बन रहे थे 54,500। उसमें से हम लेस कर देंगे लाइबिलिटी में। अगर आप स्टार्ट में देखेंगे यानी कैपिटल एट स्टार्ट में अगर आप देखेंगे तो 11,300 है, अकाउंट पेबल है। और जबकि लोन पेबल यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हमने 41,300 में से 11,300 को माइनस कर लिया तो हमारे पास कैपिटल एट स्टार्ट जो आ चुका है वो 30,000 है। जबकि एंड के अंदर हम बात करेंगे तो लाइबिलिटी में अकाउंट पेबल जो है वो 10,500 है और लोन पेबल जो है वो 4,000 है। तो इन दोनों को मिला के हमारे पास ये है 14,500 है। वो हम ऊपर 54,500 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो कैपिटल एट एंड आएगा वो है 40,000। नेक्स्ट मूसा भाई के ये आपको फॉर्मेट ज़रूर याद रखना है। यहाँ पे कंपनी का नाम लिखना है, पहले वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है फॉर द पीरियड एंडेड, जो भी है ये आपने कर लिया।
अगर आपने अभी प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर देखा है, अगर फॉर्मेट ही आते हैं तो इजीली आप कर सकते हैं। इसका भी आपको सिंपल फॉर्मेट है कि कैपिटल एट एंड कितना है जो हमने प्रीवियस स्लाइड में कंप्यूट कर लिया 40,000, उसके अंदर ऐड कर देंगे ड्राइंग जो हमारे पास गिवन थी सवाल क्वेश्चन के अंदर 7,000, तो इन दोनों को ऐड कर लिया 47,000 हो गया। उसमें से क्या क्या लेस करेंगे, कैपिटल एट स्टार्ट जो है वो हमारा 30,000 है और लेस करेंगे हम जो है एडिशनल इन्वेस्टमेंट जो 5,000 है, तो इन दोनों को मिला देंगे तो वो हमारा हो जाएगा 35,000। 47,000 में से हमने 35,000 को माइनस कर दिया तो हमारे पास आ गया 12,000 अनएडजस्टेड नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट है, लेकिन अगर इन केस अगर आपको अदर एक्सपेंसेस गिवन हो तो आपको पहले एक्सपेंसेस भी माइनस करेंगे तो आपके पास नेट प्रॉफिट आएगा। और कुछ सवालात में हो सकता है एडिशनल इनकम भी हो तो वो भी आप ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको सिंपल आपको जितने भी एक्सपेंसेस है, मैंने आपको उस क्वेश्चन में ही बताया था कि डेप्रिसिएशन जो है वो आपको फर्नीचर पे भी निकालना था। डेप्रिसिएशन एक में 5% था, एक में 7% था। तो वो अगर आप देखेंगे तो फर्नीचर के ऊपर जो है वो हमने डेप्रिसिएशन निकाला जो 1200 है, और डेप्रिसिएशन जब इक्विपमेंट पे निकाला तो वो 560 है। बैड डेट जो हमारे पास गिवन था क्वेश्चन में वो 300 था, और इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो हमारे पास गिवन था वो 500 था। तो इन सब को हमने ऐड कर लिया और ऊपर 12,000 में से 2,560 को लेस कर दिया, तो हमारे पास नेट प्रॉफिट जो आया है वो 9,440 है। तो ये हमारा नेट प्रॉफिट है। नेक्स्ट यहाँ पे बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में भी आप यही है कि पहले आप कंपनी का नाम लिखेंगे, बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड जून जो भी है 30 2008। एक साइड आपकी जो है वो एसेट साइड है, एक आपकी लाइबिलिटी साइड है। इसमें भी यही कि जितने भी एसेट्स होंगे पहले करंट एसेट्स लिख लें, फिर उसमें से अगर बैड डेट होगा तो वो हम लेस करेंगे। इसी तरह फिक्स एसेट्स लिख लें। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे सबकी एंडिंग अमाउंट जो है, एंडिंग साइड की जो है अमाउंट वो लिखेंगे। वहाँ पे आपने देखा था जब हम कंप्यूट कर रहे हैं तो दो अमाउंट थी, कैश की भी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की। उन सब की जो हम देखेंगे वो एंडिंग अमाउंट देखेंगे, ओपनिंग नहीं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कैश हमारे पास वहाँ पे गिवन था 4,500। इसी तरह मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जो है वो 14,400 था। अकाउंट रिसीवेबल जो है वो 15,600 है, जिसमें से हम लेस करेंगे अलाउंस फॉर बैड डेट 300, तो हमारे पास जो अमाउंट आएगी वो 15,300 है। और इसमें मज़ीद हम देखेंगे, ये हमारी टोटल हम कर लेंगे। अभी मैंने नहीं किया, मैंने एक साथ सबको टोटल किया है ताकि आपके लिए आसानी हो, कंफ्यूज ना हो स्टूडेंट। और नेक्स्ट में देखेंगे जितने भी फिक्स एसेट्स है, फिक्स एसेट्स में फर्नीचर है 12,000 की अमाउंट थी, उसमें से लेस की हमने अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 1200, तो हमारे पास आ गई उसकी अमाउंट 10,800। इसी तरह इक्विपमेंट की अमाउंट तो थी 8,000, जिसमें से हमने लेस किया अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जो 560, तो हमारे पास आ गई 7,440। जब आप जितने भी एक्सपेंसेस है, चाहे जितने भी फिक्स एसेट्स है और करंट एसेट्स है, इन सब को हम ऐड कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास टोटल अमाउंट जो आ रही है वो 52,440 है। जब हम लाइबिलिटी या इक्विटी साइड्स पे आएंगे तो सबसे पहले हम करंट लाइबिलिटी लेंगे, तो हमारे पास वहाँ पर अकाउंट पेबल भी गिवन था, लोन पेबल भी गिवन था। इन दोनों की अमाउंट हमने लिख ली 10,500 और लोन पेबल की अमाउंट जो है वो 4,000 लिख ली। वहाँ पे इंटरेस्ट पेबल भी यहाँ पर आपको गिवन था, वो भी हमने 500 लिख लिए। और ओनर्स इक्विटी के अंदर भी यही है कि आपको फॉर्मेट थोड़ा सा याद कर सकते हैं, याद कर लें, आसान है, मुश्किल नहीं है। कि ओनर्स इक्विटी के अंदर सबसे पहले आपको जो है कैपिटल एट स्टार्ट जो हमने कंप्यूट किया था 30,000, उसके अंदर ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट, ऐड करते हैं एडिशनल इन्वेस्टमेंट और लेस करते हैं ड्राइंग। ये वही फॉर्मेट है जो आपने प्रीवियस निकाला था। तो जब आप प्रीवियस निकालेंगे तो यहाँ पे ये जो 37,440 जो है वो आपकी इसकी अमाउंट जो है कंप्यूट की थी, और ऊपर वाली अमाउंट और ये जितनी ऊपर अमाउंट जो है 500, 400, 4,000, 10,500 इन सब को हमने ऐड कर ली, तो ये हमारी जो आ रही है वो 52,440 है। तो इन सब को आपको याद होना चाहिए कि बैलेंस शीट के अंदर ज़रूरी है कि आपका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड जो है वो इक्वल होना चाहिए, कंपलसरी होनी चाहिए, और ये बैलेंस होगा तो आपका बैलेंस शीट सही होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, होप सो आपको आज का ये लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा। काइंडली आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।